हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक फर्स्ट फ्लाइट का 7th चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा। उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है, दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल गोवान विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन ही सोसाइटी। तो एक पेन पोर्ट्रेट मतलब एक वर्ड से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। जो कोई गोवा के विलेज के जो ट्रेडिशनल बेकर्स थे, मतलब जो पाव बनाते थे, पाव बनाने वाले थे, उनके उनके बारे में एक पेन पोर्ट्रेट मतलब वर्ड से एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। बताया हुआ है कि वो अभी भी इस मॉडर्न सोसाइटी के अंदर भी अपनी एक इम्पोर्टेंट प्लेस को होल्ड रखते हैं, मतलब उनकी भी कोई ना कोई जगह है इस सोसाइटी के अंदर। इसके बारे में इस पूरा चैप्टर बेस्ड है कि जो ट्रेडिशनल गोवा विलेज के बेकर होते थे उनकी इस मॉडर्न सोसाइटी के अंदर भी अभी भी प्लेस है, मतलब भूले नहीं है वो लोग उनको। तो इसके अंदर शुरुआत में यही बताया हुआ है, जो एल्डर्स हैं, हम उनको हमेशा चर्चा करते हुए सुन सकते हैं कि वो अपने जो ओल्ड पोर्चुगीज डेज होते थे, मतलब पुर्तगाली दिन होते थे, उनके अंदर जो पाव बनाने वाले होते थे उनके बारे में एकदम प्रसन्नता से चर्चा करते हुए नजर आते हैं। मतलब हंसी खुशी से उनके बारे में, उनकी जब भी बात आती है पाव बनाने वालों की, वो हंसते रहते हैं, खुश हो जाते हैं, मतलब ऐसे सुनते रहते हैं। तो ये कह रहा है, दोज ईटर्स ऑफ लोज माइट हैव वेनिस्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। ये कह रहा है जो पाव खाने वाले हैं वो भले ही अब डिसअपेयर होने लग गए हैं, मतलब खत्म होने लगे हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा बर्गर आने के बाद कौन पाव खाएगा। पर जो मेकर्स हैं, जो पाव बनाने वाले हैं, वो अभी भी इस मतलब इंडिया के अंदर गोवा के विलेजेस के अंदर मौजूद है। अब ये क्या कह रहा है, स्टिल है अमंगस्ट अस द मिक्सचर्स द मोल्डर्स दोज हु बेक द लोज। ये कह रहे हैं कि हमारे पास अभी भी वो मिक्सर्स जो पाव बनाने के लिए जो पहले इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया करते थे वो, और जो पाव बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स को सांचे के अंदर डालते थे, और वो और जो उन पाव को बेक करते थे, मतलब पकाते थे, वो अभी भी हमारी सोसाइटी के अंदर मौजूद है। ये कह रहा है, दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। जो एज ओल्ड मतलब बहुत जो पुरानी, टाइम टेस्टेड बहुत पुरानी जो टाइम बीती हुई जो फर्नेसेस है, भट्टियाँ जिसके ऊपर पाव बेक होता था, वो अभी भी है इस सोसाइटी में। जिन भट्टियों में जो आग है वो अभी तक एक्सटिंग्विश नहीं, मतलब बुझी नहीं। द फायर इन द फर्नेस हैज़ नॉट बीन एक्सटिंग्विश। उन भट्टियों में जो आग है वो अभी तक बुझी नहीं है। द थर्ड एंड जिंगल The third and jingle of the traditional baker's bamboo hurdling his arrival in the morning can still be heard in some places. The third and jingle of the traditional baker's bamboo मतलब जो ट्रेडिशनल बेकर बैम्बू होता है, बैम्बू मतलब जो जब बेकर आता था तो उसके बैम्बू से वो आवाज़ करता था थर्ड थर्ड ऐसे करके। तो वो झंकार या जो थर्ड की आवाज़ होती थी वो अभी भी सुनी जा सकती है मॉर्निंग के अंदर कुछ प्लेसेस के अंदर, इंडिया में कुछ प्लेसेस पे जो उसकी बैम्बू की आवाज़ है वो अभी भी सुनी जा सकती है। ये क्या कह रहा है, मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज। अगर भले अब उसके पिता नहीं है पर वो लड़का है तो वो फैमिली बिजनेस को आगे प्रमोट कर रहा है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पादेर इन गोवा। ये जो बेकर्स है वो अभी भी गोवा के अंदर पादेर के नाम से जाने जाते हैं। अब है, ड्यूरिंग और चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी अ फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड। हमारे बचपन के अंदर जो पाव बनाने वाला था वो हमारा एक फ्रेंड भी होता था, हमको कंपनी देने वाला भी होता था, और हमारे लिए एक गाइड के रूप में भी कार्य करता था। जैसे हमको मोटिवेशन देता था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक फ्रेंड्स टाइप में जो टॉक्स होती थी उस टाइप का होता था। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। वो एक दिन में 2 बार आता था कम से कम। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग ग्राउंड। एक बार तो तब वो जब पाव बेचने के लिए शुरुआत में मॉर्निंग में आया करता था, और वापस तब जब वो पूरी उसकी जो बास्केट थी बड़ी सी पाव वाली वो रिटर्न कर बेचने के बाद में फिर वापस आया करता था। 2 बार आया करता था मतलब कुल मिला के। जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। जो जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू है तो उसके जो बैम्बू की झंकार सी आवाज़ है वो हमको नींद से उठा देती थी, और हम उससे मिलने के लिए और उसका अभिवादन करने के लिए उसके पास जाते थे। वाई वॉज इट सो, ये क्यों था, ऐसा क्यों हुआ करता था। वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोव, क्या ये पाव के प्रति प्रेम के कारण था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाव को किसी किसी को खाने के लिए किसी को प्रेम नहीं होता पाव खाने के लिए। नॉट एट ऑल, मतलब ये कह रहा है बिल्कुल भी नहीं। द लोज वर पॉट बाई सम पास्किन और बास्टिन। के लोज है वो तो जो पास्किन और बास्किन लोग हैं उनके द्वारा लिए जाते थे।
द मैड सर्वेंट ऑफ द हाउस, जो सर्वेंट हुआ करती थी हाउस की, नौकरानी हुआ करती थी, वो लिया करते थे ये जो लोव्स है, पाव हो रहे वो। वॉट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज केयरफुली, पर हम वेट करते थे उन ब्रेड बैंगल्स का, जो पाव के साइड में जो ब्रेड जैसे बैंगल्स चूड़ियाँ होती थी ब्रेड की साइड वाली, उसको लेने का हम वेट करते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कभी कभी ये मीठी भी होती थी जैसे कोई स्पेशल ब्रेड हो वैसे। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द जंग जंग साउंड ऑफ ए स्पेशली मेड बैम्बू स्टैफ, बेकर अपनी एक म्यूजिकल एंट्री करता था एक सीन से, जंग जंग साउंड से, जो वो अपने बैम्बू से बजाया करता था, मतलब उसकी एक म्यूजिकल एंट्री होती थी। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, एक हैंड उसके बास्केट को सपोर्ट कर रहा है ऊपर, और दूसरा उसका जो बैम्बू है वो ग्राउंड पे लिया हुआ है दूसरे हाथ से। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग, वो जो घर की मतलब औरतें होती थी उनको ग्रीट करता, अभिवादन करता था उनको गुड मॉर्निंग बोल के। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, फिर उसका जो बास्केट है वो जो बैम्बू है उसके ऊपर रख देता। वी किड्स वुड बी पुस्ड असाइड विथ अ मिल्ड रिब्यूक एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, हम बच्चों को तो मतलब डांट डांट करके पीछे धकेल दिया जाता था, और जो पाव है उनको, जो लोव्स है वो सर्वेंट को दे दिए जाते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, पर हम आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच फॉर द पारपेट एंड पीप इनटू द बास्केट सम हाउ, पर हम कैसे भी करके बेंच पे चढ़ पे उस बास्केट के अंदर झांकी लेते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टाइपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लोव्स, मैं अभी भी जो उस टाइम के जो लोव्स है पाव है उनकी जो खुशबू है अभी भी उनको याद कर सकता हूँ। द लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, जो पाव है वो बड़ों के लिए, और जो चूड़ियाँ पाव मतलब जो छोटे पाव होते थे साइड वाली चूड़ियाँ जो पहले इसने एक्सप्लेन किया था, वो छोटों के लिए। दे वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश और टीथ और वॉश और माउथ प्रॉपरली, फिर तो हम हमारे मतलब ब्रश भी ढंग से नहीं किया करते थे, मतलब सोचा नहीं करते थे ब्रश करने का भी ढंग से। एंड वाई शुड वी, क्यों करें तो। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, अब कौन इतनी परेशानी उठाए मैंगो लीफ को तोड़ने की टूथब्रश के लिए। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये इतना जरूरी भी नहीं था। द टाइगर नेवर ब्रश इस चीज़, टाइगर कभी अपने मतलब टीथ को साफ नहीं करता। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, एक गर्म चाय ही मतलब इस सब चीज़ों को क्लीन अप कर देती है एकदम ढंग से आफ्टर ऑल। और ये जो लास्ट पैराग्राफ बचा मैरिज गिफ्ट से लेकर नीचे शायद बेकर तक, तो इसको मैं आपको एक शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अंदर ये बताया हुआ है कि जो मैरिज गिफ्ट्स होते थे वो मीनिंगलेस रहते थे बिना मीठी ब्रेड के, जैसे मीठी ब्रेड होती है उसको बॉल बोला जाता था, उसके बिना मैरिज गिफ्ट्स का कोई मतलब ही नहीं था, मतलब मैरिज गिफ्ट तो मीठी ब्रेड उसमें होनी ज़रूरी है। वैसे ही जैसे पार्टी के अंदर बिना ब्रेड के कोई मज़ा नहीं आता, ब्रेड होनी ज़रूरी है तभी मज़ा आता है पार्टी के अंदर। और इसके अंदर बताया हुआ है कि एक जो गांव के लिए जो बेकर है कितना महत्वपूर्ण होता है, मतलब कितना इम्पोर्टेंट होता है, ये इसको मतलब डिस्प्ले करने के लिए पहले भी बहुत सारी बातें कही गई है, ये भी मतलब पूरी इनफ नहीं है, और भी बातें हैं इसके लिए। उसमें ये और कह रहा है कि जो हाउसवाइफ होती है वो हाउसवाइफ को सैंडविच बनाना ज़रूरी होता है, और क्रिसमस और जो फेस्टिवल्स होते हैं उनके ऊपर केक और बोलहीन ज़रूरी होते हैं, और ऐसे गांव के अंदर जो पाव बनाने वाले होते हैं उनकी जो भट्टी है उनकी मतलब प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बताया। तो एब्सोल्युटली एसेंशियल था कितना ही है। द बेकर ऑफ ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिक्यूलर ड्रेस नोन एज कबाई, जो बेकर और ब्रेड सेलर थे उस टाइम के उनकी एक पिक्यूलर ड्रेस थी, एक ट्रेडिशनल ड्रेस थी, उसको कबाई बोला जाता था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनकी जो बेकर की ड्रेस है उनका नाम क्या है, कबाई है। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, ये एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक होती थी जो घुटनों तक पहुंचती थी। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग शर्ट एंड trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below knees invites the comment that she is dressed like a
और अगर आज भी कोई हाफ पैंट पहनता है जो मतलब निकर से थोड़ी सी नीची होती है तो उसको भी यही कमेंट मिलता है पादेर, कि वो भी पादेर जैसा दिखाई दे रहा है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड एट सम वॉल इन पेंसिल। बेकर है जो जो बिल्स है वो मतलब मंथ के एंड के अंदर कलेक्ट करता था, जो मंथली अकाउंट्स लिखता था मतलब कितने पाव हुए हैं वो एक वॉल के ऊपर रिकॉर्ड करके रखा था पेंसिल से, मतलब कोई घर है तो उसकी दीवार के ऊपर लिख के रख देता था। तो मंथ के एंड के अंदर उसको कलेक्ट कर लेता था बिल्स को। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन दोज डेज। बेकिंग एक वास्तव में प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था उस दिनों में अंदर, एक फ़ायदे का बिजनेस था उस दिन के अंदर, पुराने दिनों के अंदर। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। बेकर और उसकी जो फैमिली होती थी वो कभी भूखी नहीं मरती थी। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। वो और उसका परिवार और उसके जो नौकर हैं वो हमेशा खुश और प्रॉस्परस मतलब खुश और एकदम चिंता मुक्त दिखाई दिया करते थे। देयर plum physique was an open testimony to this. Even today any person with a jackfruit like physical appearance is easily compared to, और उनका जो प्लम फिजिक मतलब जो एक मोटा या फिर गदराया सा एकदम फैला हुआ जो फिजिक है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वो एक इसका खुला मतलब एक प्रमाण कह सकते हैं अपन, कि उसे बुरा बुरा पता चलता है कि ये बेकर है। इवन टुडे एनी पर्सन इज जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इजीली कम्पेयर टू बेकर, इज इजीली कम्पेयर टू बेकर। और आज भी कोई पर्सन के अगर जैक फ्रूट मतलब कटहल जैसी फिजिकल अपीयरेंस है तो वो भी बेकर से इजीली कंपेयर हो सकता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। नाउ आप क्वेश्चन आंसर एक बार देख लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो इनबॉक्स में बिना झिझके पूछ लीजिए। एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो। Don't forget to share it and comment below my mistakes and promote this video. Thank you.